तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, इतिहास का एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, नई टॉपिक के बारे में क्या करेंगे, बात को बताएंगे। कल की क्लास में क्या कर दिए थे, मुगल को हम कंप्लीट समाप्त कर दिए थे। शायद से जो है मुगल पर हमने 7 लेक्चर किया और वहां से यदि पीसीएस लेवल का भी क्वेश्चन देगा तो बन जाएगी। ठीक है, और यदि आपको बिलीव नहीं है तो प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए और उसके बाद में बना करके चेक करिए, बन जाएगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग क्या करेंगे, मराठा साम्राज्य को देखेंगे। बेहतर होगा कि कॉपी पे ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, समझिएगा और जो बात इंपॉर्टेंट लगेगी उस बात को क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। हमारी प्रयास रहेगी कि एक क्लास में क्या कर दे, मराठा साम्राज्य को समाप्त कर देंगे, हमारी यही प्रयास रहेगी। और कल की क्लास से क्या कर देंगे, हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री में प्रवेश कर जाएंगे और मॉडर्न हिस्ट्री की क्या कर देंगे, शुरुआत कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलिएगा। आज जो है हेडिंग लगा लीजिए क्या, मराठा साम्राज्य। ठीक है, और बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बात को नहीं बनाना है, अपने टॉपिक पर चलते हैं, इतिहास। और उसके बाद में यहां पर हेडिंग डाल लीजिए क्या, मराठा साम्राज्य। ठीक है, मराठा साम्राज्य, समझ में आई बात, मराठा साम्राज्य। अब मराठा साम्राज्य जो है ना, इसका उद्गम जो है वह कहां से होता है, तो चलो लिखता हूं यहां पर मराठा साम्राज्य। ठीक है, मराठा साम्राज्य के बारे में जो भी सवाल आएगी वह बन जाएगा। ठीक है, चलिए मराठा साम्राज्य, इसका उद्गम जो है वह कहां से होता है, तो उद्गम जो है वह राजस्थान से होता है। और इसके जनक कौन कहे जाते हैं, तो जनक न लिखा जगह जी, जनक जो है ना वह कौन कहे जाते हैं, जनक जो है ना वह शिवाजी कहे जाते हैं। समझ में आ रही बात, इसके जनक जो है ना मराठा साम्राज्य का कौन है, शिवाजी है। ठीक है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा भी बोला जाता है, याद रखिएगा। पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि यह जो है ना जयपुरी महल में जब 1765 में इनको कैद करवा दिया था ना औरंगजेब, तो यह 1766 में क्या करते हैं ना जी, यह चुपके से बाहर निकल जाते हैं, टोकरी में भिखारी का रूप धर करके, और टोकरी में क्या होते हैं बैठ करके, और बाहर निकल जाते हैं औरंगजेब के दरबार से, इसीलिए इनको पहाड़ी चूहा भी बोला जाता है। ठीक है, तो जनक हो गया कौन, शिवाजी। शिवाजी के पिता का नाम क्या है, तो शिवाजी के पिताजी का नाम जो है ना शाहजी। ठीक है, शाहजी भोसले। ठीक है, शाहजी भोसले जो है ना इनके पिताजी का नाम है। उसके बाद में माता का नाम क्या है, तो माता जो है ना जीजाबाई। ठीक है, माता का नाम जो है वह जीजाबाई है। और उसके बाद में गुरु का नाम क्या है जी, तो गुरु का नाम जो है ना, उनके 2 गुरु थे, एक कोंडदेव और दूसरा आध्यात्मिक गुरु जो है ना वह रामदास। ठीक है, तो लिख लो इनके 2 गुरु है, कौन कौन है, तो एक है कोंडदेव हो गया, और उसके बाद में दूसरा गुरु जो है ना वह कौन हो गया, रामदास। ठीक है, रामदास कौन है, तो आध्यात्मिक गुरु है। रामदास कौन है, तो आध्यात्मिक गुरु है। ठीक है, आध्यात्मिक गुरु जो है, पूछा हुआ है सवाल है कि शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या है, रामदास है। यह सवाल जो है ना आई है, किस कंपटीशन में आई है मुझे पता नहीं, लेकिन यह क्वेश्चन जो है ना मुझे सेट बनाते समय मिली थी। ठीक है, रामदास जो है ना आध्यात्मिक गुरु है। उसके बाद में आप कहानी सुनो इनके बारे में। ठीक है, दक्षिण भारत पर जब आक्रमण हो रही थी ना, तो यह जो है ना दक्षिण भारत पर मुगल का आक्रमण किया। ठीक है, और जब मुगल द्वारा आक्रमण हो रहा था ना, तो अपने मदद की सहायता से क्या है, मतलब अपने जो है ना मदर की सहायता से वह दक्षिण भारत को बचा लिए, मुगल की क्या कर दिए नीतियों से यह अपने आप को बचा लिए। ठीक है, जब हुआ क्या ना, यह जीजाबाई करता है, जीजाबाई इनकी मदर जो है ना, मदर मतलब माता, यह शाहजी भोसले क्या करते हैं, शाहजी भोसले जो है ना वह चले जाते हैं, और उसके बाद में जीजाबाई को जितना राज था ना वह सौंप देते हैं कि अब जो है ना इस राज पर तू ही क्या करो, राज करो। ठीक है, जनक जो है शिवाजी पहाड़ी चूहा, उद्गम जो है राजस्थान, इनका जन्म जो है ना लिख लो, जन्म कब होता है, सुनो, जन्म जो है ना इसका जन्म होता है 20 अप्रैल होता है 1627 को। ठीक है, और कहां पर जन्म होता है, पुणे में। ठीक है, तो पुणे का अब जो है ना राजा कौन बनो, इसलिए हम नहीं लिखे थे ना, सुनो, पुणे का राजा कौन बनो, तो पुणे का राजा जो है ना तुम बन जाओ। ठीक है, शाहजी भोसले चल जाते हैं, और जब पुणे का राजा जीजाबाई बन जाती है कि नहीं, तो शिवाजी को मदद करते हैं। मदर थी तो काहे नहीं मदद करेगी जी, माता है। ठीक है, और मदद काहे नहीं करेगी, तो दक्षिण भारत में जो नीति हो रही थी, ठीक है, दक्षिण भारत को मारने के लिए, दक्षिण भारत को जीतने के लिए जो मुगल की नीति चल रही थी ना, उस नीति को क्या कर दिया, या शिवाजी ने दबा दिया। ठीक है, और 1657 में क्या होता है, कहानी सुनो, 1657 में हो जाता है इसको क्या, औरंगजेब से मुलाकात हो जाती है। और औरंगजेब से मुलाकात हो जाती है कि नहीं, तो बात बात में झड़प हो जाता है। होता है नहीं कि जैसे 2 दुश्मन आपस में एक साथ मिलते हैं तो लगता है कि गला मिल जाएंगे, लेकिन गला नहीं, बात बहस होने लगती है, और बात बहस होते होते जो है ना वह धराधरी हो जाता है। धराधरी समझते हो, दोनों जो है ना एक दूसरे को मारने के लिए क्या हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं कि आज हम उसको मार देंगे, वो जो है हमको मार देगा। समझ में आ रही है बात, तो 1657 में क्या होता है, औरंगजेब से मुलाकात हो जाती है। तो लिख लो 1657, औरंगजेब से क्या हो जाता है, औरंगजेब से
मुलाकात, ठीक है। औरंगजेब से क्या हो गया, तो औरंगजेब से मुलाकात हो गया। लेकिन कहानी होता क्या है ना, औरंगजेब से मुलाकात हुई तो, लेकिन बात बात में झड़प हो गया। लिख लो, बात बात में क्या हो जाता है, तो बात बात में झड़प हो गई। बात बात में क्या हो गया, तो बात बात में झड़प हो गई। लेकिन हुआ क्या ना, यही 1657 में क्या किया था औरंगजेब जो है ना, अफजल खान को कह दिया था ना कि एक काम करो अफजल खान, क्या करना ना, शिवाजी से हम मिलेंगे, ठीक है, और हम जो है ना इसको क्या करेंगे, दोस्त बना लेंगे, और तुम इनमी के रूप में काम करना और इनको मार देना। जबकि यह बात शिवाजी को पता चल गया, और शिवाजी को जब पता चल गया कि नहीं, तो अफजल खान को कूट दिया और उसके बाद में क्या कर दिए, पन्हाला का किला जीत गए, ठीक है। लिख लो, ठीक है। औरंगजेब से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में होता क्या है, अफजल खान, अफजल, ठीक है, अल्लाह है जी, अफजल खान अफजल खान शिवाजी को चुपके से लिखो, या चुपके से मारना चाहा, ठीक है, चुपके से मारना चाहा, ठीक है, मारना चाहा। लेकिन होता क्या है, लेकिन असफल। परिणाम क्या हुआ, लेकिन असफल हुआ, और बदले में हुआ क्या ना जी, शिवाजी इसको मार दिया, ठीक है। और हुआ क्या कि बदले में यह बेचारा हार गया, और उसके बाद में अपना जो है ना पन्हाला का किला भी हार गया, ठीक है। उसके बाद में शिवाजी क्या होता है, शिवाजी पन्हाला का किला जीत जाते हैं, ठीक है। शिवाजी पन्हाला, ठीक है, पन्हाला का किला जीत गए, ठीक है। अब किला जीत गए तो सुनो, अब किला जीत गए, उसके बाद में शिवाजी पन्हाला का किला जीत गए। अब जीत गए ना, तो औरंगजेब को बर्दाश्त नहीं हुआ। अब कहा कि हमरा रहते जो है ना, यह अफजल खान को मार दिया, पन्हाला का किला जीत गया, अब जो है हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। और उसके बाद में होता क्या है ना, 1765 में क्या कर देता है, इसको जयपुरी महल में रखवा देता है। यह करता क्या है ना, औरंगजेब सबसे पहले करता क्या है कि यह भेज देता है जय सिंह को, और जय सिंह जो है ना वह राजपूत था, ठीक है, यह राजपूत वंश का था। और उसके बाद में पुरंदर में जाता है और शिवाजी के ऊपर अटैक करता है। जब शिवाजी के ऊपर अटैक करता है कि नहीं, तो शिवाजी यहां पर मात खा जाते हैं, और उसके बाद में पुरंदर का किला जीत जाता है। और उसके बाद में 1765 में क्या हो जाती है, पुरंदर की संधि हो जाती है औरंगजेब और शिवाजी के बीच में, ठीक है। औरंगजेब और शिवाजी के बीच में संधि हो गई। लेकिन 1766 में क्या हो जाता है, 1766 में जो है ना, यही जयपुरी महल में लेकर के और शिवाजी को रख लिया जाता है, ठीक है, कैद कर लिया जाता है, ठीक है। चलो लिख लेता हूं, ठीक है। 1657 के बाद 1665 में, ठीक है, 1665 में क्या होता है, तो 1665 में जो है ना जय सिंह जो है राजपूत वंश का था, और यह आक्रमण करता है किसके ऊपर, तो यह आक्रमण करता है शिवाजी के ऊपर, और पराजित हो जाते हैं शिवाजी, ठीक है। तो लिख लो 1665, जय सिंह कौन था जी, तो यह राजपूत वंश का था, ठीक है। जय सिंह कौन है, तो राजपूत वंश का था। और यह जो है ना हरियाणा में सिसोदिया जनरली जो है ना, सिसोदिया राजपूत वंश के लिए जो है ना यह सब माना जाता है। यह जो है ना शिवाजी, सिसोदिया लिखो, सिसोदिया, ठीक है, सिसोदिया, ठीक है, सिसोदिया, समझ में आ रही है बात, सिसोदिया। और यह इसी को सूर्यवंशम बोला जाता है आपका राजपूत को, ठीक है, राजपूत वंश सूर्यवंशम, ठीक है, सूर्यवंशम बोला जाता है, ठीक है। तो यह सबको जो है ना यह बोला जाता है, ठीक है। चलिए, तो जय सिंह जो है ना राजपूत वंश का था, और यह करता क्या है ना, जय सिंह आक्रमण करता है। जय सिंह आक्रमण किया किसके ऊपर, आक्रमण किया शिवाजी के ऊपर, ठीक है, शिवाजी के ऊपर, समझ में आ रही है बात। शिवाजी के ऊपर क्या करता है, शिवाजी के ऊपर आक्रमण करता है, और शिवाजी क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। परिणाम में क्या हुआ, तो परिणाम जो है ना, परिणाम शिवाजी जो है ना वह पराजित हो गए, ठीक है। शिवाजी क्या हो गए, पराजित हो गए। उसके बाद में पुरंदर का किला हार गए, ठीक है, पुरंदर का किला हार गए, ठीक है, हार गए, समझा बात। उसके बाद में पुरंदर का किला हार गया, और यहीं पर क्या हो जाता है, पुरंदर की संधि हो जाती है, पुरंदर की संधि हो जाती है, ठीक है, कि अब जो है ना किला तुम हार गया, ठीक है, और पुरंदर की संधि हो गया औरंगजेब वर्सेस शिवाजी के बीच, ठीक है। सब कुछ ठीक ठाक था कि अचानक हुआ क्या ना, शिवाजी को कैद कर लिया, यह महल में आए, ठीक है, औरंगजेब महल में बुलवाया कि आइए ना पार्टी देते हैं 1766 में, और लेकर के शिवाजी को बेचारा कैद कर लिया, ठीक है। तो पुरंदर की संधि, यह क्वेश्चन आई हुई है, कब हुई थी, 1665 में हुई थी, ठीक है। हम 1765 का बार बार बोल दे रहे हैं, गलत हो जाएगा ना, 1665 आप ध्यान से समझिएगा, हम बार बार 1765 शायद से बोल दे रहे हैं, वह गलत हो जाएगा, ठीक है। 1665 में क्या हो जाती है, पुरंदर की संधि हो जाती है, ठीक है। और पुरंदर की संधि जो है ना वह किसके बीच होता है, तो शिवाजी वर्सेज जो है ना किसके बीच होता है, पुरंदर की संधि शिवाजी वर्सेज औरंगजेब के बीच होता है, ठीक है। औरंगजेब के बीच जो है ना क्या हो जाता है, यह संधि हो जाती है, पुरंदर की संधि। और उसके बाद में 1666 में क्या हो जाता है, तो 1666 में जो है ना यह पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी को कैद कर लिया जाता है, कहां पर, जयपुरी महल में रखवा दिया जाता है, ठीक है। औरंगजेब कैद कर लिया, शिवाजी क्या हो जाता है, तो शिवाजी जो है ना, शिवाजी
कैदी बन जाते हैं। शिवाजी कैद कहां पर? जयपुरी महल में, ठीक है। जयपुरी महल में क्या करता है? शिवाजी को रखवा देता है कौन? औरंगजेब। और 1670 में क्या होता है? तो 1670 में जो है ना वह चुपके से भिखारी का रूप धारण करके और शिवाजी क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। शिवाजी क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं, भिखारी का रूप धारण करके शिवाजी बाहर निकल गए, ठीक है। और उसके बाद में सूरत पर आक्रमण किया और 35 गो किला को जीत गया, ठीक है। चलिए 1670 लिखो, शिवाजी कैदी जयपुरी महल में। और क्या क्या लिखोगे? हाँ, 1670 में शिवाजी कैदी जयपुरी महल में। 1670 भिखारी का रूप धारण कर, भिखारी का रूप, भिखारी का रूप धारण कर, ठीक है। भिखारी का रूप धारण करके, भिखारी का रूप धारण करके, भिखारी का रूप धारण करके क्या होते हैं? भिखारी का रूप धारण करके बाहर निकले, ठीक है। बाहर निकले और बाहर निकले और फिर क्या हुआ? बाहर निकले और पुनः सूरत पर आक्रमण, ठीक है। पुनः सूरत पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। समझ में आई बात? आक्रमण किया। यहां पर देखो कि पहला जो है अफजल खान को हरा दिया है। कहां लिखे हैं? शिवाजी पनहला का किला जीत गए। और यहां पर कितने किला जीत गए हैं जी? 35 गो किला जीत गए हैं। और पुरंदर की संधि में क्या होता है? तो पुरंदर की संधि में करते क्या है ना, 35 किला में से 17 किला वापस कर देते हैं। बताओ, 23 किला, फिर सॉरी 23 किला जो है ना, 23 किला क्या कर देता है? वापस कर देता है। तो बेचारे 35 गो किला जीते हुए थे और यह करता क्या है ना, 23 गो किला इस संधि में दे देता है। शिवाजी बेचारे सोचते हैं कि अब तो हमारा यह दोस्त हो गया है, लेकिन फिर भी ससुर जो है 1666 में क्या कर देता है? शिवाजी को कैद कर देता है जयपुरी महल में। और 1670 में भिखारी का रूप धारण करके यह बाहर निकल जाते हैं और पुनः सूरत पर क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं। शिवाजी के समय जो है ना वह अष्टप्रधान जो है ना वह ज्यादा थी। और अष्टप्रधान जो है ना किसको बोला जाता है? इनके मंत्री को बोला जाता है। और इस मंत्री में जो है ना सबसे प्रधान पेशवा होता था। चलो लिख दे बात को, मिटा दे यह सब सवाल जो है ना। आइए 1 मिनट बना रहिएगा, शायद से हम मिटाने वाला जो है नहीं लाते हैं, ठीक है। चलिए सब कुछ ठीक ठाक है, मिटाने वाला जो है छूट गई थी, ठीक है। चलिए मिटा दें। समझ में आ रही है बात? सब कुछ ठीक ठाक आ रही है? अभी तो 11 मिनट का लेक्चर ही किए हैं, जितना बात को बता दिए। और कोई कोई इस बात को बताने के लिए 2 क्लास ले लेता है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, होता है। ध्यान से समझते चलिएगा। 1 घंटा क्लास कर लीजिए, उसके बाद में समझ में आ जाएगी। आप क्लास को संभाल लीजिए, कंटेंट को संभाल लीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे, ठीक है। चलिए कहाँ हम लोग पहुंचे थे? 1670 में पहुंच गए थे। शिवाजी की कहानी देख रहे हैं, ठीक है। शिवाजी के बारे में, शिवाजी के समय जो है ना अष्टप्रधान जो है ना सबसे ज्यादा था। और अष्टप्रधान में सबसे प्रमुख पेशवा था। याद रखिएगा, अष्टप्रधान जो है ना किसके समय प्रसिद्ध था? तो मराठा साम्राज्य में अष्टप्रधान जो है ना शिवाजी के समय प्रसिद्ध था। और इस अष्टप्रधान में सबसे जो है ना महत्वपूर्ण कौन था? तो यह पेशवा था, ठीक है। अष्टप्रधान में सबसे प्रमुख पेशवा, लिख लीजिए। अष्टप्रधान में सबसे प्रमुख जो है कौन है? तो अष्टप्रधान में सबसे प्रमुख पेशवा। चलिए लिख देता हूं। शिवाजी के समय, शिवाजी के समय अष्टप्रधान प्रमुख थी, ठीक है। अष्टप्रधान प्रमुख थे। और इस अष्टप्रधान में प्रमुख जो है ना अष्टप्रधान प्रमुख थे। अष्टप्रधान किसको बोला जाता है जी? तो मंत्री को बोला जाता है। और इसमें सबसे प्रमुख जो है ना, प्रमुख कौन है? तो पेशवा है, ठीक है। प्रमुख कौन है? तो प्रमुख जो है ना यह पेशवा है। समझ में आई बात? प्रमुख जो है वह आपका कौन है? तो प्रमुख जो है वह पेशवा है। पेशवा किसको बोला जाता है? तो पेशवा जो है ना, चलो लिखता हूं, पेशवा जो है ना वह कौन था? प्रधानमंत्री, ठीक है। पेशवा कौन था? तो पेशवा जो है ना वह प्रधानमंत्री था। पहला पेशवा कौन होता है जी? चलिए बात को बताते हैं, ध्यान से समझते चलिए। पहला पेशवा जो है वह कौन होता है? तो पहला पेशवा जो है ना विश्वनाथ बाजीराव, ठीक है। अभी बात बताएंगे, ध्यान से समझते चलिएगा, कहानी अभी चल रही है, ठीक है। पेशवा जो है ना कौन है? तो पेशवा जो है ना वह प्रधानमंत्री। सुमंत जो है ना कौन है? तो सुमंत जो है ना वह विदेश मंत्री, ठीक है। सुमंत को क्या बोला गया? विदेश मंत्री। और यहां से सवाल आता है, इसको VVI मान लीजिएगा, ठीक है। पेशवा प्रधानमंत्री, सुमंत जो है वह विदेश मंत्री। उसके बाद में वाक्यनीश जो है ना वह गुप्तचर हो गया। वाक्यनीश गुप्तचर, ठीक है, गुप्तचर हो गया। चौथा लिख लीजिए वाक्यनीश के बाद पंडित राव, ठीक है। पंडित राव क्या हो गया? तो पंडित राव जो है ना वह धर्म हो गया। न्यायाधीश जो है ना वह क्या हो गया? न्यायाधीश, ठीक है। न्यायाधीश जो है ना वह न्यायकरण, ठीक है, न्याय करने वाला,
ठीक है। उसके बाद में अमुक्त जो है ना वह क्या हो जाते हैं, वित्त मंत्री हो जाते हैं, ठीक है। अमात्य वित्त मंत्री और पिटनीस जो है ना वह डाकिया, ठीक है। पिटनीस लिख लो, पिटनीस जो है ना वह डाकिया हो गया, और अमात्य जो है ना वह कौन हो जाता है, अमात्य जो है ना अमात्य वित्त मंत्री, ठीक है। समझ में आई बात। यह सब क्या थे, यह सब जो है ना अष्टप्रधान में सबसे प्रमुख पेशवा था, पेशवा को प्रधानमंत्री बोला जाता है, ठीक है। तो सीधा सीधी सवाल पूछ देगा ना कि शिवाजी के समय जो है या मराठा साम्राज्य के समय प्रधानमंत्री को क्या बोला जाता है, पेशवा, ठीक है। यह बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब सुनो, शिवाजी के बेचारे की मृत्यु हो जाती है कब, शिवाजी का मृत्यु हो जाता है 12 अप्रैल 1680 को, और जब मृत्यु हो जाता है कि नहीं तो इसका बेटा राजा बनता है कौन, संभाजी, ठीक है। लेकिन संभाजी राजा तो बनते हैं, ठीक है, पार्टी तो बनती है। अब ध्यान से समझते चलो, 12 अप्रैल 1680 को क्या हो जाता है, 1680 को शिवाजी की मृत्यु, ठीक है। शिवाजी की क्या हो गया, तो शिवाजी को मृत्यु हो गया, और मृत्यु के बाद जो है ना, मृत्यु के बाद राजा कौन बनता है, तो मृत्यु के बाद जो है ना वह राजा बन जाता है संभाजी, ठीक है। शिवाजी के बेटा कौन था, तो संभाजी, और संभाजी जो है ना वह क्या हो जाते हैं, राजा बन जाते हैं। लेकिन राजा बनता है कि नहीं, तो कहानी यहाँ से अभी खत्म नहीं होती है, और संभाजी राजा बन जाते हैं, और उसके अंगरक्षक में क्या हो जाता है, बाजीराव जो है ना, विश्वनाथ बाजीराव, यह क्या हो जाते हैं, तो बाजीराव विश्वनाथ जो है ना यह पेशवा बनता है, ठीक है। और यह पहला पेशवा बन जाता है, लिख लो। संभाजी क्या हुआ, तो मृत्यु के बाद राजा बने कौन, तो मृत्यु के बाद राजा बना संभाजी, और इनके समय जो है इसके दरबार में पहला पेशवा कौन बनता है, तो इसके दरबार में पहला पेशवा बनता है, पहला पेशवा प्रधानमंत्री, पहला पेशवा कौन बनता है, तो पहला पेशवा जो है ना विश्वनाथ बाजीराव, याद रखिएगा ये सब नाम जी, विश्वनाथ बाजीराव, ठीक है। विश्वनाथ बाजीराव, ठीक है। बाजीराव मस्तानी वो बात नहीं बोले हैं जी, ठीक है। अभी बाजीराव प्रथम की पत्नी मस्तानी आएगी, ठीक है। इसके दरबार में पहला पेशवा जो है ना विश्वनाथ बाजीराव, ठीक है, विश्वनाथ बाजीराव। अब सुनो, कहानी खत्म नहीं होती है, 1680, अब हम लोग पहुंचते हैं 1737 में, ठीक है। 1737 पहुंचेंगे, 1739 पहुंचेंगे, और 1740 में पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए, तो मृत्यु के बाद राजा बनता है संभाजी, इसके दरबार में पहला पेशवा विश्वनाथ बाजीराव को बनाया जाता है। जब विश्वनाथ बाजीराव पेशवा बन जाते हैं, तो देखो होता क्या है ना, औरंगजेब का जो है ना पुत्र था अकबर द्वितीय, और अकबर द्वितीय जो है ना औरंगजेब का विरोध कर दिया, अपना बाप का विरोध कर दिया। सुन रहे हो, जहांगीर विरोध किया था अकबर का, ठीक है। जहांगीर का विरोध किया शाहजहां, शाहजहां का विरोध किया औरंगजेब, और औरंगजेब का विरोध कर दिया कौन, तो औरंगजेब का विरोध कर दिया इसका बेटा अकबर द्वितीय, ठीक है। और अकबर द्वितीय क्या हो गया, तो अकबर द्वितीय जो है ना वह चला गया किसके दरबार में, संभाजी के दरबार में चला गया, कि बाप हमारा ठीक नहीं है, बाप ऐसा ही हमारा जिंदा पीर है जी, ठीक है। इसीलिए होता, तेग बहादुर जी को सिर कटवा दिया जी, नौमा गुरु जो है ना आपका तेग बहादुर जी को सिर कटवा दिया दिल्ली में। तो यह ठीक है, औरंगजेब इसका कहानी था ना कि किया था ना क्या, कि संभाजी को लेकर के पूरा चमड़ी हटा करके उसमें भूसा भर के टांग दिया था, ठीक है। यह ऐसा था, समझ में आ रही बात। औरंगजेब, और औरंगजेब का बेटा बगावत कर दिया अपना बाप का, जिसका नाम था अकबर द्वितीय, और चला गया किसके दरबार में, तो यह चला गया संभाजी के दरबार में, ठीक है। चलो लिखो नोट में डाल करके बात। औरंगजेब का पुत्र कौन था, तो औरंगजेब का पुत्र था अकबर द्वितीय, ठीक है। अकबर द्वितीय क्या होता है, यह चला जाता है किसके दरबार में, यह संरक्षण में चला गया, संरक्षण में चला गया किसके, तो संरक्षण में चला गया संभाजी, ठीक है। संभाजी कौन है जी, तो संभाजी जो है ना शिवाजी के पुत्र है, और संभाजी एवं इसके पुत्र जो है ना, संभाजी के पुत्र कौन है, इसके पुत्र जो है ना कौन है, साहू जी, ठीक है। इसके पुत्र कौन हो गया, साहू जी हो गया। अब ध्यान से सुनो, औरंगजेब का पुत्र अकबर द्वितीय आता है और संरक्षण में चला जाता है संभाजी, ठीक है। और इसके पुत्र साहू जी थे, ठीक है, साहू जी थे। अकबर द्वितीय को बुलाता है कौन, औरंगजेब बुलाता है कि दिल्ली में आओ पार्टी करेंगे, ऐसा कुछ हम नहीं करेंगे। और इसके समय शासक जो है ना कौन था, बहादुर शाह। औरंगजेब का मरेगा ना तो बहादुर शाह जाएगा मुअज्जम, बात को ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। औरंगजेब का पुत्र जो है ना अकबर द्वितीय, संरक्षण संभाजी एवं इसके पुत्र साहू जी के बीच में गया, ठीक है। अब सुनो, संरक्षण दे तो दिए, लेकिन होता क्या है ना कि औरंगजेब को पता चल जाता है कि मराठा साम्राज्य जो है ना शिवाजी मर गए हैं, ठीक है। और इसका पुत्र जो है ना संभाजी क्या हुआ है, राजा बना, और वही हमारे बेटा के जो है ना बिगाड़ करके रख ले, संरक्षण दे ले हमारा बगावत करके, और यह बेचारा शांत रहेगा, हमारा बेटा बगावत कर दिया हमसे, हम इसको छोड़ेंगे ही नहीं। और अपने बेटा को बुला लेता है दिल्ली में, और दिल्ली में बुलाता है कि नहीं, तो कहता है कि तुम अकेले मत आना, ठीक है, तुम संभाजी और साहू जी को लेकर के आना, ठीक है। उसके बाप को भी लाना और उसके बेटा को भी
चिल्लाना पूछेंगे कि हमारे बेटा को तुम संरक्षण क्यों दिया। तो यह जो है ना बेचारा अकबर द्वितीय लेकर के जाता अपने बाप के डर से। और होता क्या है ना, होना वही था जो हम लोग चाह रहे थे, मतलब होना वही था जो नहीं होना चाहता था, ठीक है, हम लोग चाह रहे क्यों, ठीक है, होना वही था जो नहीं होना था, ठीक है, बात समझ गए। तो सुनो, होता क्या है ना, अकबर द्वितीय को आंख में क्या कर देता, अपना बेटा को जो है ना छड़ भोंक करके और आंख में मार देता है। संभाजी का करता क्या है ना, शिवाजी के पुत्र संभाजी की हत्या कर देता है, ठीक है। शिवाजी के पुत्र संभाजी की हत्या कैसे करता है, उसका चमड़ी उतार करके और उसमें भूसा भर देता है और भूसा भर के टांग देता है। जबकि होता क्या है ना, साहू जी को दिल्ली में कैद करवा लेता है, ठीक है। लिख लीजिए परिणाम क्या हुआ, ठीक है, परिणाम जो है ना दिल्ली बुलाने पर, परिणाम दिल्ली बुलाने पर, ठीक है। सवाल बीपीएससी में 77 में आई है जी कि भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली में कब स्थापित की गई। सवाल बता दिए हैं, 1912 में किया गया था। दिल्ली दरबार लगी थी 1911 में, सेकेंड दिल्ली दरबार, और लॉर्ड हार्डिंग के समय लगा था। मॉडर्न हिस्ट्री में बताएंगे। और बताया गया ना कि अब जो है ना भारत की राजधानी कलकत्ता नहीं रहेगी, अब भारत की राजधानी जो है ना वह नई दिल्ली रहेगी। और 1611 में यह घोषणा हो जाती है। और 1612 में क्या है, वेरी सॉरी 1912, वेरी वेरी सॉरी, ठीक है, 1912 में क्या हो जाती है, 1911 में घोषणा होती है। और 1912 में क्या हो जाता है, 1912 में जो है ना यह आपका दिल्ली क्या हो जाती है, स्थापित हो जाती है भारत की राजधानी लॉर्ड हार्डिंग के समय, ठीक है। समझ में आ रही है बात, जवान फिसल जाता है, 16 के जाकर 19 बोलना चाहिए था, ठीक है। तो परिणाम दिल्ली बुलाता है और दिल्ली में क्या हो जाता है, तो दिल्ली में जो है ना यह मृत्यु के घाट उतार देता है अकबर को। दिल्ली बुलाया, परिणाम दिल्ली बुलाने पर, दिल्ली बुलाने पर, अब सुनो, दिल्ली बुलाने पर क्या हो जाता है, हत्या कर देता है। हत्या किया केकर, तो हत्या किया अकबर, अकबर द्वितीय को, ठीक है, अकबर द्वितीय। और दूसरा जो है ना किसको मार दिया, संभाजी को मार दिया, ठीक है, संभाजी को क्या कर दिया, मार दिया। और उसके बाद में सुनो, साहू जी को कैद कर लिया, ठीक है, साहू जी को कैद कर लिया, ठीक है। साहू जी को क्या करता है, तो साहू जी को कैद कर लेता। अब साहू जी बेचारा कैदी तो बन जाते हैं, लेकिन अब राजा कौन बनेगा, यहाँ पर देख रहे हो संभाजी राजा बनल थे, इनको मार दिया। अब इसका बेटा साहू जी को कैद कर लिया। तो शिवाजी के 2 पुत्र था, ठीक है, शिवाजी को 2 पुत्र था, शिवाजी यहाँ पर लिखिए, और शिवाजी के 2 पत्नियों थी, ठीक है। शिवाजी के क्या था, शिवाजी के 2 पुत्र, एक था पत्नी का, एक शिवाजी के पत्नी, शिवाजी के पुत्र का नाम संभाजी, ठीक है, संभाजी। और संभाजी क्या हो गए, अब तो समाप्त हो गए, हत्या हो गई। और संभाजी और दूसरा पुत्र जो था ना वह राजा राम था, ठीक है, राजा राम, इनकी जो है ना राजा राम, और पत्नी का नाम जो है ना क्या है, शिवाजी की पत्नी का नाम ताराबाई, ठीक है। संभाजी राजा राम, इसकी माँ जो है ना कौन है, तो माँ जो है ना वह ताराबाई है, ठीक है, ठीक है, ताराबाई। राजा राम को क्या कर देता है, राजा राम को जो है ना यह राजा बना देता है, ठीक है। राजा राम क्या करता है, राजा राम जो है ना राजा बन जाता है, राजा राम राजा बन गया, ठीक है, राजा बना, ठीक है, यह राजा बना। लेकिन यह भी बेचारा ज्यादा दिन तक नहीं रहा। और होता क्या है ना, यह मर जाता है। और जब मर जाता है कि नहीं, तो उसके बाद में क्या हो जाते हैं, उसके बाद में जो है ना इसके जो है भाई बन जाता है, इसके ताराबाई, वेरी सॉरी, ताराबाई हो गया इसकी माँ। और राजा क्या होता है, राजा जो है ना राजा राम बन जाता है। और राजा राम की मृत्यु के बाद जो है ना इसका बेटा संभाजी द्वितीय, मतलब संभाजी मत बोलो, शिवाजी द्वितीय, ठीक है, शिवाजी द्वितीय क्या हो जाते हैं, राजा बन जाते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। राजा राम की मृत्यु के बाद जो है ना कौन राजा बन गया, तो मृत्यु के बाद जो है ना वह राजा बन जाता है कौन, तो शिवाजी द्वितीय, ठीक है। शिवाजी क्या हो जाते हैं, शिवाजी द्वितीय राजा बन जाते हैं। मिटार दें, बोलिए, बात समझ में आ रही है कि सब बाउंस कर रहा है ऊपर से, ठीक है, लाइन बाय लाइन इसी तरह बता रहे हैं जी। हिस्ट्री का मतलब होता है क्रम, ठीक है। और यदि क्रम आप नहीं जानिएगा तो फिर नहीं समझ में आएगी, ठीक है। यह बात याद रखिएगा, शिवाजी के समय अष्टप्रधान में सबसे प्रधान पेशवा था। और पेशवा बोला जाता है प्रधानमंत्री को। सुमंत विदेश मंत्री, वाक्यनिष्ठ, गुप्तचर, पंडित और धर्म न्यायाधीश, न्यायपीठनिष्ठ, डाकिया, अमात्य, वित्त मंत्री, ठीक है। यह सब क्या थे, अष्टप्रधान थे। मिटार दें, चलिए, यहां से सवाल सीधे पूछ देता है। आज जो है आपका मेडाइवल हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी, कल से जो है ना मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मराठा साम्राज्य को आज लपेट लेंगे, ध्यान से समझते चलिएगा। मराठा साम्राज्य का भाषा क्या है जी, मराठी, ठीक है। मराठा साम्राज्य महाराष्ट्र मराठी, ठीक है। टोटल भाषा जो है ना वह कै गो है, 22 गो है, ठीक है। टोटल भाषा जो है वह 22 गो है, ठीक है। चलिए, यह सब बात जो है ना हम बता दिए हैं किसमें, पॉलिटिकल साइंस में, कि शुरुआत में 14 गो राज्य कैसे था, 6 गो यूट्यूब कैसे था, 14 गो जो है ना भाषा भी था। उसके बाद में सिंधी भाषा जोड़ी, 21वां संविधान संशोधन, फिर उसके बाद में नेपाली मणिपुरी कोंकणी जोड़ी, और फिर उसके बाद में 92 में जोड़ी, 71 में नेपाली मणिपुरी कोंकणी, और 92 संविधान संशोधन में जो है ना 92 संविधान संशोधन में आपका बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा जो है ना जुड़ जाता है, ठीक है। यह सब बात हो गई है, ठीक है। चलिए,
अब हमको क्या बताना है, तो हम जो है ना कहां पर पहुंच गए हैं, संभाजी के बाद संभाजी मर जाते हैं। संभाजी मरने के बाद इसका जो है ना भाई कौन था, राजा राम था, और राजा राम राजा बन जाता है। राजा राम मर जाता है और उसके बाद में इसका बेटा शिवाजी द्वितीय राजा बन जाते हैं। ठीक है, शिवाजी क्या होते हैं, शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय जो है ना, शिवाजी द्वितीय राजा बने। ठीक है, शिवाजी द्वितीय क्या हो गए, राजा बन गए। अब राजा बन गए कि नहीं, तो औरंगजेब की इसी बीच में क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाता है कि नहीं, तो इसके बाद जो है शासक, औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन शासक बन जाता है जी, औरंगजेब के बाद मुगल बिखर जाएगा। ठीक है, औरंगजेब के मृत्यु के बाद, औरंगजेब के मृत्यु के बाद राजा बना कौन, राजा कौन बना, तो राजा जो है ना आपका बनने वाला कौन है, तो राजा बनने वाला जो है वह मुअज्जम है। ठीक है, राजा बनने वाला जो है ना वह मुअज्जम है, जिसको बहादुर शाह बोलते हैं। ठीक है, राजा बना कौन, बहादुर शाह। ठीक है, कल बताए हैं बहादुर शाह, इसको क्या बोलते हैं, मुअज्जम। याद रखिएगा, इनको बोला जाता है मुअज्जम। ठीक है, यह मुअज्जम क्यों बोला जाता है ना जी, इसको पता ही नहीं था कि हमारा क्षेत्र विस्तार जो है ना वह कहां तक है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, बहादुर शाह, जबकि जहादार शाह को बोला जाता है लंफट मूर्ख। ठीक है, मुगल उत्तर मुगल काल में कौन कौन आया था, बहादुर शाह, जहादार शाह, फारूक सियर, उसके बाद में मोहम्मद शाह आया था, अहमद शाह आया था, आलमगीर आया था, उसके बाद में मोहम्मद शाह के शाह आलम द्वितीय आया था, उसके बाद में अकबर द्वितीय आया था, और बहादुर शाह जफर आया था। टोटल 9 बात बताए थे ना कल। चलिए ठीक है, तो बहादुर शाह को क्या बोला जाता है, मुअज्जम बोला जाता है। और यह करता क्या है ना, यह जो है जो साहू जी को क्या किया था, औरंगजेब कैद करवा करके रखा था, यह आजाद कर देता है। ठीक है, साहू जी को क्या कर दिया, साहू जी को आजाद किया। ठीक है, साहू जी को क्या कर दिया, साहू जी को आजाद कर दिया। समझ में आ रही है बात, आजाद देखो कैसे कर दिया। यह बहादुर शाह ऐसा था कि इसको पता ही नहीं था कि हमारा क्षेत्र विशाल जो है ना वह कहां तक है। ठीक है, इनको लगा ना कि हम बहादुर शाह जो है ना, बहादुर शाह को क्या लगता है कि साहू जी को जो है ना यह कहां कैद करके रख ले है औरंगजेब। तो बेटा को पता चला ना कि इसको बेटा को जो है ना औरंगजेब कहां कैद कर ले है, तो कैद जो है ना लगा ना कि यह जो है ना करके रखा है मराठा में ही, मतलब महाराष्ट्र में ही करके रखा हुआ है। और यह चल जाता है कहां पर, बहादुर शाह चल जाता है कहाँ, महाराष्ट्र में। ठीक है, और उसके बाद में होता क्या है ना, इसको कुछ नहीं मिलता और पता चलता है ना कि हमारे घर में लेकर के इसको कैद कर ले, दिल्ली में कैद करके रखा हुआ है। बताओ जी, एक राजा को पता नहीं है कि कैदी हमारा कहाँ कैद है। ठीक है, और चल जाता है दूसरे क्षेत्र में। तब होता क्या है ना, साहू जी निकल जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। और जब साहू जी आजाद हो जाते हैं कि नहीं, तो यह शिवाजी द्वितीय को मार देते हैं। ठीक है, शिवाजी द्वितीय की हत्या कर देते हैं, और हत्या करने के बाद राजा बन जाते हैं। ठीक है, साहू जी आजाद होने के बाद, साहू जी आजाद होने के बाद, ठीक है, अब ऐसा ना कि मिक्स हो गया सब। साहू जी आजाद होने के बाद, ठीक है, साहू जी आजाद होने के बाद शिवाजी द्वितीय, ठीक है, शिवाजी द्वितीय की हत्या कर दिया। ठीक है, हत्या कर दिया। ठीक है, हत्या कर दिया। अब सुनो, शिवाजी द्वितीय को क्या कर दिया, हत्या कर दिया। अब नोट में बात को समझते चलिएगा। 1737 में क्या होता है, तो 1737 में सुनो, बाजीराव, ठीक है, शिवाजी द्वितीय की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और साहू जी की आजाद होने के बाद शिवाजी द्वितीय की क्या हो गई, हत्या हो गई। ठीक है, और उसके बाद एक कहानी और सुनो, साहू जी के समय जो है ना कौन बनता है, पेशवा। ठीक है, 1720 में विश्वनाथ बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। और विश्वनाथ बाजीराव की मृत्यु जब हो जाती है ना, तो बाजीराव जो है ना प्रथम क्या हो जाता है, तो बाजीराव प्रथम जो है ना पेशवा बन जाता है। ठीक है, चलो मिलता है, लिखे, साहू जी आजाद होने के बाद शिवाजी द्वितीय की हत्या कर दिया। 1720 में क्या होता है, 1720 में जो है ना विश्वनाथ बाजीराव, ठीक है, विश्वनाथ बाजीराव, यह क्या था जी, पेशवा था, पेशवा। और इस क्यालता क्या है ना, इसकी जो है ना यह मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद जो है ना, इसके बाद अगला पेशवा कौन बनता है, तो नेक्स्ट पेशवा जो है ना बाजीराव प्रथम बनता है। ठीक है, बाजीराव प्रथम क्या है, नेक्स्ट पेशवा बनता है अंगला पेशवा। ठीक है, अंगला पेशवा क्या होता है, अंगला पेशवा जो है ना बाजीराव प्रथम बनता है। और होता क्या है ना, यह बाजीराव प्रथम क्या कर देता है, तो बाजीराव प्रथम जो है ना 1737 में आक्रमण कर देता है, किसके ऊपर, आक्रमण कर देता है मोहम्मद शाह के ऊपर। और कहता है ना कि तुम क्या करो, हमको टैक्स दो, टैक्स दोगे ना तो जो भी मुगल जो भी आक्रमण करेगा ना तुम्हारे ऊपर, तो हम क्या करेंगे, हम जो है ना तुमको रक्षा करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। यह बाजीराव अंगला पेशवा प्रधानमंत्री बन गया, और देख रहे हो मुगल पर जाकर के अब आक्रमण करेगा। ठीक है, मुगल बिखर गया जी, समझ में आ रही है बात। रोशन अख्तर के समय जो है ना उसी को बोला जाता है, मोहम्मद शाह को रोशन अख्तर। ठीक है, तो बाजीराव प्रथम 1737 में क्या हुआ, बाजीराव प्रथम ने मोहम्मद शाह, ठीक है, चौथा शासक है उत्तर मुगल काल का। ठीक है, मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया। ठीक है, आक्रमण किया और टैक्स की मांग की। ठीक है, और टैक्स बोले तो कर की
मांग की, ठीक है, कर की क्या हुई, मांग की, ठीक है। कर नहीं समझेगा सब, हम समझ रहे हैं, टैक्स समझेगा, ठीक है। टैक्स की मांग की, और कहा ना कि हमारा टैक्स जो है ना वह कहां से कहां तक आता है, ठीक है। इसका टैक्स जो है ना वह लेकर के अटक से कटक तक आता था, ठीक है। यही ना भारत की नक्शा है जी, यह जो है ना आपका इस तरह से कुछ, ठीक है। और यहाँ पर अफगानिस्तान है, और यहाँ पर जो है ना आपका उड़ीसा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलता था। इसको हम लोग बोल दिए अटक, अटक बोले तो अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान हो गया। और कटक बोले तो उड़ीसा, ठीक है, ओडिशा। यहां तक क्या चलता था, यहां तक जो है ना टैक्स चलता था। याद है ना भारत का मैप वगैरह, ठीक है। नहीं याद है तो आपको बताएंगे, जियोग्राफी में जो है ना वह तोता की तरह क्या हो जाएगा, मैप आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। इस तरह से मतलब याद करना कोई बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है। चलिए देखो, तो अटक से लेकर के कटक तक क्या था, इसका शासन चल रहा है, इसका जो है ना टैक्स आती थी। और 1737 में बाजीराव कहता है ना कि हमको क्या करो मोहम्मद शाह से, कि हमको जो है ना तुम टैक्स दो, टैक्स दोगे ना तो बदले में हम क्या करेंगे, जो भी तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगा कि नहीं, तो आक्रमण करेगा तो हम जो है ना रक्षा करेंगे। लेकिन होता क्या है, देखो 1739 में क्या हो जाती है, 1739 में जो है ना वह नादिर शाह ईरान से आता है और मोहम्मद शाह पर आक्रमण करता ही, बेचारा कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। नादिर शाह 1739 में क्या करता है, नादिर शाह जो है ना ईरान का था, यह बात बताए हैं जी। नादिर शाह जो है ना ईरान पर क्या कर, नादिर शाह ईरान के था, नादिर शाह ईरान के था, और उसके बाद में इस पर आक्रमण किया, ठीक है, इस पर आक्रमण किया, ठीक है, इस पर आक्रमण किया। आप सुनो, इस पर जब आक्रमण किया कि नहीं, तो नादिर शाह जो है ना क्या करता है, इस पर आक्रमण करता है, और होता क्या है ना, यह बेचारा जो है नहीं बचा पाता है। समझ में आ रही बात, नादिर शाह ईरान इस पर आक्रमण किया, और होता क्या है कि कहा गया, मोहम्मद शाह लिखे थे ना, हाँ, मोहम्मद शाह के ऊपर क्या करता है, नादिर शाह आक्रमण करता है, और आक्रमण करता है ना तो बाजीराव प्रथम जो है ना वह बचा नहीं पाते हैं इसको, ठीक है। और होता क्या है, 1740 में इसकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद शाह की, ठीक है। पूरा धन को लेकर के लूट करके चला गया शाइस्ता खान, ठीक है। शाइस्ता खान के ऊपर क्या कर देता, आक्रमण यही ना करता है जी। नादिर शाह जो है ना शाइस्ता खान के ऊपर आक्रमण करता है, और शाइस्ता खान के ऊपर जब आक्रमण करता है ना, अवध बताए तो थे, ठीक है, शाइस्ता खान के ऊपर आक्रमण करता है और कहता है ना कि हमको जो है ना बताओ कि धन कहाँ है। तो शाइस्ता खान कहता है ना कि धन जो है ना हम नहीं बताएंगे कि कहाँ है, लेकिन हम यह बात बताएंगे कि सबसे ज्यादा धन जो है ना वह मोहम्मद शाह दिल्ली में बैठा हुआ है ना, उसके पास जो है ना सबसे ज्यादा धन है। तो कहा कि बात है, और उसके बाद में चल जाता है नादिर शाह कहाँ पर, मोहम्मद शाह के पास, और उसके बाद में धन लूट करके पूरा लाता है, हाथी से भर करके लाता है। कल बात को बताए हैं, ठीक है। हाथी से के ऊपर क्या करता है, लाता है धन को, और कहता है ना कि आपकी नहीं यदि झूठ बोला, ठीक है, शाइस्ता खान को बोला कि यदि तुम झूठ बोला और बात झूठ निकली तो आएंगे और तुम्हारी हत्या कर दे। शाइस्ता खान को लगा ना कि हमारे तरफ आ रहा है, ठीक है, तो यह अपने आप क्या कर लिया, अपने आप से आत्महत्या कर लिया। जबकि धन गिर रहा था इसके हाथी पर ले जाते समय, तो सोचा ना कि शाइस्ता खान को क्या कर देते हैं, धन दे देते हैं, लेकिन यह बेचारा डर से शाइस्ता खान क्या कर जाता है, अपनी आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। तो यही नादिर शाह आक्रमण कर देता है मोहम्मद शाह पर। जब मोहम्मद शाह पर आक्रमण करता है कि नहीं, तो यह बेचारा बाजीराव प्रथम जो है कोई मदद नहीं करता। और उसके बाद में होता क्या है, 1740 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1740 में इसकी क्या हो गई, तो 1740 में इसकी मृत्यु हो गई। इधर का मिटारे, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। 1740 में क्या हो जाता है, तो 1740 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब सुनो, 1740 में भले ही मर गया कौन, भले ही मर गया कौन, आपका बाजीराव प्रथम जो है ना क्या हो जाता है, बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है जी, कंफ्यूजन में मत पड़ना, ठीक है। बाजीराव क्या हो जाता है, बाजीराव प्रथम की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में और क्या लिखोगे, बाजीराव प्रथम के समय जी है ना, इसके समय जो है ना मराठा साम्राज्य को जनरली 5 भागों में बांटा गया था, ठीक है। विश्वनाथ बाजीराव मरा, कब मरा जी, तो 1720 में अंगला पेशवा बना बाजीराव प्रथम। और साहू जी क्या करते हैं, साहू जी जो है ना बाजीराव प्रथम के समय जो है मराठा को 5 भागों में बांटा, ठीक है। मराठा साम्राज्य को 5 भागों में क्या कर दिया, 5 भागों में विभाजित किया, ठीक है। 5 भागों में विभाजित, 5 भागों में क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है। 5 भागों में विभाजित करता है। और कौन कौन है 5 जी, ठीक है। 5 गो जो है ना वह कौन कौन है, तो जैसे पुणे, ठीक है, पुणे को बोला गया पेशवा, ठीक है, पुणे में रहने वाले को बोला गया पेशवा, ठीक है। समझ में आ रही बात, पुणे हो गया। नागपुर में बोलने, नागपुर, ठीक है। उसके बाद में तीसरा ग्वालियर, उसके बाद में चौथा इंदौर, ठीक है, इंदौर। और उसके बाद में ग्वालियर, इंदौर, और 5वां लिख लीजिए गुजरात, ठीक है, गुजरात को बोला गया गायकवाड़, ठीक है। गुजरात में रहने वाले को गायकवाड़ बोला गया, ग्वालियर में रहने वाले को सिंधिया बोला गया, और उसके बाद में पुणे में रहने वाले को पेशवा बोला गया, इंदौर में रहने वाले को होयसल बोला गया, ठीक है, होयसल बोला गया।
और उसके बाद में नागपुर में रहने वाले को क्या बोला गया, नागपुर में रहने वाले को भोसले, ठीक है, नागपुर में रहने वाले को भोसले, समझ में आई बात। जैसे शाहजी भोसले, समझ में आई, शाहजी भोसले, शिवाजी के बाबूजी के नाम क्या था, शाहजी भोसले, तो नागपुर में रहने वाले को भोसले, पुणे में रहने वाले को पेशवा, ग्वालियर में रहने वाले को सिंधिया, इंदौर में रहने वाले को होयसल और गुजरात में रहने वाले को गायकवाड़, ठीक है, यह बात समझ में आ गई। अब सुनो, उसके बाद जो है ना बाजीराव प्रथम हो गया, बाजीराव प्रथम ने मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया और कर की मांग की, यह बात को मिटा दे। बोलिए यहां तक हम पहुंच गए हैं, बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद सेकंड शासक जो है ना बालाजी बाजीराव बनता है, ठीक है। अंगला पेशवा जो है ना कौन बनता है, तो अंगला पेशवा जो है ना बालाजी बाजीराव बनते हैं, ठीक है। और जब बालाजी बाजीराव को बनते हैं पेशवा तो सुनो क्या क्या होता है, ठीक है। सिंधिया की संधि होती है, झंझोली की संधि होता है, ठीक है। और उसके बाद में यह होता क्या है ना, जो आपका मुंशीनगर जो है बंगाल में पड़ता है उस पर क्या कर लेता है, पूर्ण रूप से यह सब कब्जा कर लेता है, ठीक है। तो चलिए यह बात को क्या कर देते हैं, बता देते हैं, ठीक है। चलिए मिटा दिए, ध्यान से समझते चलिएगा, नहीं समझ में आएगी तो पीछे वीडियो जाकर के रिकैप करिए, नहीं तो हम जो है ना एक शॉर्ट में बता देंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से पहले समझते चलो कहानी होता क्या है, शॉर्ट बात बताएंगे अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाजीराव प्रथम के बाद अंगला पेशवा कौन बन जाता है, तो बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव बनते हैं, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम मस्तानी थी, ठीक है, इसकी पत्नी का नाम मस्तानी। बस खत्म के कगार पर पहुंच गए हैं, ज्यादा देर नहीं है, कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, पड़ोसी का वक्त है, हमारा दौर आएगा, ठीक है। चलिए मराठा साम्राज्य हो गया, अब क्या लिखोगे, बाजीराव प्रथम के बाद नेक्स्ट जो है ना कौन बनता है, प्रथम के बाद अंगला पेशवा, बाजीराव प्रथम के बाद अंगला पेशवा कौन बना, तो अंगला पेशवा जो है ना बाजीराव प्रथम के बाद अंगला पेशवा जो है ना बालाजी बाजीराव बना, ठीक है। बालाजी, सबका नाम एक जैसा है जी, बाजीराव प्रथम के बाद अंगला पेशवा बालाजी बाजीराव बना, ठीक है, बालाजी बाजीराव बनते हैं, ठीक है, बालाजी बाजीराव बनते हैं। इसकी पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नी का नाम जो है ना मस्तानी था, ठीक है। पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नी का नाम जो है ना वह मस्तानी था। सुनो बालाजी बाजीराव के समय क्या हो जाता है, 1761 में पानीपत का युद्ध हो जाती है, कौन सा, तो तृतीय युद्ध हो जाता है, ठीक है। मराठा साम्राज्य वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तृतीय वार होता है। और उसके बाद में सिडनी ओपन इतिहासकार कहते हैं क्या ना कि पानीपत का थर्ड वार जो है ना यह साबित नहीं कर पाया ना कि कौन जो है ना वह शासन करेगा, ठीक है। मतलब कि सिडनी ओवेन कहते हैं ना कि किसका शासन नहीं होगा, लेकिन यह भी साबित कर दिया कि किसका शासन होगा, यह सिडनी ओवेन कहते हैं इतिहासकार, ठीक है। लिख लो 1761 में इसके समय क्या हुई थी, बालाजी बाजीराव के समय जो है ना 1761 में पानीपत का थर्ड वार हुआ, ठीक है। पानीपत का थर्ड वार हुआ, ठीक है। किसके बीच होता है जी, तो अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा साम्राज्य, ठीक है। लिख लो अहमद शाह अब्दाली वर्सेज मराठा सैनिक, ठीक है। मराठा सैनिक के बीच क्या हो जाता है, तो मराठा सैनिक के बीच जो है ना युद्ध हो जाता है। मराठा में देखो एक बात क्या था, तो मराठा में एक बात था ना कि यहाँ पर गोरिल्ला युद्ध जो है ना वह बहुत अच्छा से सीखे थे। जैसे शिवाजी को देखो ना, शिवाजी क्या थे, गोरिल्ला युद्ध बहुत जानते थे। गोरिल्ला युद्ध किससे सीखे थे, तो यह जो है ना राजा अंबिक अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर के राजा जो है ना राजा अंबिक से क्या किए थे, यह बेचारे गोरिल्ला युद्ध जो है ना सीख गए थे, ठीक है। और गोरिल्ला युद्ध में होता क्या था ना, छिप करके वार कर देते थे, समझ में आ रही बात। जैसे सोमनाथ जो है ना मंदिर लूटा 16वां आक्रमण में, कौन 1025 में, ठीक है, महमूद गजनबी। तो महमूद गजनबी जब 1625 में लूट लिया, 1627 में 17वां आक्रमण में क्या हो जाता है, 17वां आक्रमण में जो है ना इस बेचारे को जाट से विद्रोह हो जाती है और जाट वाला बहुत इसको मार मारता है गोरिल्ला युद्ध में, ठीक है। पीछे का सेना समाप्त और पते ही नहीं चल रहा है महमूद गजनबी को कि हमारा सेना कहां गया। वही जो है ना युद्ध सीख लिए थे, कौन, गोरिल्ला युद्ध, शिवाजी, ठीक है। तो शिवाजी को गोरिल्ला युद्ध किससे जानकारी मिली थी, तो गोरिल्ला युद्ध की जानकारी जो है ना, गोरिल्ला युद्ध की सीख है यह जो है ना राजा अंबिक से मिला था। राजा अंबिक कहाँ के थे, तो राजा अंबिक जो है ना वह थे राजा आपका अहमदनगर के, ठीक है, अहमदनगर थे। राजा जय सिंह जो है ना आमेर के राजा थे, ठीक है। और कहां पर आक्रमण करता है, शिवाजी के ऊपर आक्रमण करता है 1665 में। बात समझ में आई, बोलिए, ठीक है। तो लिख लो क्या लिखिएगा, शिवाजी को गोरिल्ला युद्ध की सीख किससे मिली थी, गोरिल्ला युद्ध की सीख राजा आम्बिक, ठीक है। राजा आम्बिक कहाँ के राजा थे जी, तो अहमदनगर, ठीक है,
मध्य, ठीक है। अहमदनगर के जो है ना यह क्या थे, राजा थे। समझ में आ रही है बात। शिवाजी को गुरिल्ला युद्ध की सीख राजा अंबिक से मिली थी, राजा अंबिक से मिली, ठीक है। राजा अंबिक से क्या हुई, मिली। उसके बाद में दूसरा बात लिखो, जय सिंह जो है ना कहाँ के राजा थे, जय सिंह जो है ना, जय सिंह आमेर, ठीक है। आमेर एमपी में लिखो, आमेर, जय सिंह आमेर मध्य प्रदेश, ठीक है। आमेर के क्या थे, आमेर के राजा थे। और होता क्या है ना, 1617 का है लिखा रहा है जी। 1665 में क्या कर देता है, 1665 में शिवाजी पर आक्रमण करता है, ठीक है। शिवाजी पर आक्रमण, ठीक है। आक्रमण प्लस में क्या हो जाता है, पुरंदर का किला जीत गया और पुरंदर की संधि हुई, ठीक है। पुरंदर की क्या हो जाता है, पुरंदर की संधि हो जाती है 1665 में। यह बात अभी जस्ट बताएं, ठीक है। तो सुनो, बालाजी बाजीराव पत्नी मस्तानी थी। 1761 में पानीपत का थर्ड वर्ल्ड होता है अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा सैनिक के बीच। और इसमें होता क्या है ना, नोट में लिखोगे, क्या लिखोगे, तो इस आपका यहाँ नोट पर लिख देना कि इतिहासकार कौन, तो इतिहासकार जो है ना, इतिहासकार आपका सिडनी ओवेन जो है ना, यह क्या कहते हैं, तो सिडनी ओवेन कहते हैं ना कि इस युद्ध में यह साबित नहीं हो पाया कि कौन जो है ना शासन करेगा, लेकिन यह साबित हो गया कि कौन शासन करेगा। और यह, अरे, इतिहासकार सिडनी ओवेन कहते हैं, क्या सिडनी ओवेन कहते हैं ना कि पानीपत की थर्ड वार में यह पता चल गया कि किसकी शासन नहीं होगा, लेकिन यह भी पता चल गया कि किसका शासन होगा, ठीक है। इतिहासकार कौन, तो इतिहासकार सिडनी ओवेन, लिख लीजिए। सिडनी ओवेन क्या कहते हैं, तो सिडनी ओवेन कहते हैं ना कि, ठीक है, सिडनी ओवेन कहते हैं कि किसका शासन भारत पर नहीं होगा और किसका शासन भारत पर होगा, ठीक है। और किसका शासन भारत पर होगा, ठीक है, भारत पर होगा। अब होता क्या है ना, सुनो, पानीपत का बालाजी बाजीराव के बाद जो है ना, बालाजी बाजीराव के बाद होता है क्या, बालाजी बाजीराव के बाद जो है ना, बाजीराव प्रथम जो है क्या हो जाते हैं, तो बालाजी प्रथम जो है ना, बाजीराव प्रथम लिखिए ना, बालाजी बाजीराव प्रथम क्या हो जाता है, अगला पेशवा बन जाता है, ठीक है। अब सुनो, 1761 में पानीपत का थर्ड वार हुआ और इसकी के बीच जो है ना सिंघोली की संधि होती है, सिंघोली की संधि हुआ, ठीक है। सिंघोली की संधि होती है, सब काहे छूट रहा है, सिंघोली की संधि होता है झंझोरी, ठीक है, झंझोरी, ठीक है, झंझोरी, ठीक है। झंझोरी की क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। और इस संधि में होता क्या है, इस संधि में जो है ना, जो मुर्शिद आपका गांव है ना, मुंशी कुल खान, ठीक है, बंगाल में पड़ता है, ठीक है। और आपका मुस्तफा कुल खान, ठीक है, मुस्तफा बोल रहे हैं, अरे मुस्तफा कुल खान नहीं, सिंघोली की संधि हो जाता है। और उसके बाद में मुंशी गांव में क्या हो जाता है, पुनः इसका कब्जा हो जाता है। मुंशी गांव पड़ता है कहाँ पर, तो यह बंगाल में पड़ता है। मुंशी गांव में संपूर्ण क्या होते हैं, इसको जीतने के बाद जो है ना संपूर्ण कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। संपूर्ण जो है ना आपका क्या कर लेते हैं, कब्जा करते हैं, निजामुल मुल्क, ठीक है। यह कब करता है, सिंघोली संधि जो है ना क्यों होती है, निजामुल मुल्क, ठीक है, यही बात बोल रहे थे, निजामुल मुल्क, ठीक है, निजामुल मुल्क, ठीक है। निजामुल मुल्क के ऊपर क्या किया, निजामुल मुल्क के ऊपर आक्रमण किया, निजामुल मुल्क के ऊपर क्या करता है, आक्रमण करता है, ठीक है, आक्रमण करता है। और होता क्या है ना, सिंघोली की संधि हो जाती है। और सिंघोली की संधि के बाद क्या हो जाता है, मुंशी गांव में इसका संपूर्ण कब्जा हो जाता है, किसका, बालाजी बाजीराव का। लेकिन वही बात है, बालाजी बाजीराव क्या हो जाते हैं, बालाजी बाजीराव जो है ना वह मर जाते हैं। और जब मर जाते हैं कि नहीं, तो होता क्या है ना, बालाजी बाजीराव सुनिए, बालाजी बाजीराव जो है ना क्या हो जाता है, बालाजी बाजीराव जो है ना वह मर जाते हैं। और मरने के बाद होता क्या है, अगला पेशवा कौन बन जाता है, तो अगला पेशवा जो है ना वह बन जाता है आपका माधव नारायण, ठीक है। उसके बाद में माधव नारायण द्वितीय बन जाते हैं और बाजीराव द्वितीय बन जाता है। और उसके बाद आपका मराठा समाप्त हो जाते हैं। तो चलो इस बात को लिख देता हूं, ठीक है। बालाजी बाजीराव को नाना साहेब भी बोला जाता है, नाना साहेब, ठीक है, नाना करते प्यार मगर पता चल गई, ठीक है। सुनो, देखिए, तो निजामुल मुल्क पर क्या किया, आक्रमण किया। उसके बाद में बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद क्या हो जाता है, अगला शासक कौन बन जाता है, माधव नारायण, ठीक है। और उसके बाद में मराठा खोया हुआ शक्ति फिर से वापस आता है, लेकिन इसके बेचारा का आकस्मिक मृत्यु हो जाता है। जब आकस्मिक मृत्यु हुआ कि नहीं, तो यह मर जाता है। और माधव नारायण सेकंड क्या हो जाते हैं, तो माधव नारायण सेकंड जो है ना यह शासक बन जाता है, मतलब पेशवा बन जाता है। और उसके बाद जो है यह भी मरते हैं। और बाजीराव सेकंड जो है ना, बालाजी बाजीराव, ठीक है, बालाजी सेकंड क्या हो जाते हैं, यह आपका बन जाते हैं पेशवा, ठीक है। और इस तरह से मराठा साम्राज्य समाप्त हो जाती है। चलो लिख देता हूं, बालाजी बाजीराव के बाद कौन बनता है, बालाजी बाजीराव, ठीक है। बालाजी बाजीराव के बाद जो है अगला पेशवा कौन बनता है, तो बालाजी बाजीराव के बाद अगला पेशवा जो है ना माधव नारायण, ठीक है, माधव नारायण बनता है प्रथम। उसके बाद में इसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, आकस्मिक, ठीक है, आकस्मिक मृत्यु हो गई, समझ में आ रही है बात। उसके बाद में माधव नारायण के बाद माधव नारायण सेकंड बनते हैं। माधव नारायण जो है ना क्या हो जाते हैं, सेकंड बन जाते हैं। और इसकी मृत्यु के बाद जो है ना बाजीराव सेकंड जो है ना क्या हो जाता है, बाजीराव सेकंड जो है
बाजीराव सेकंड पेशवा बनते हैं और यहीं पर क्या हो जाता है, मराठा साम्राज्य आपका समाप्त हो जाता है। मराठा साम्राज्य जो है ना, मराठा साम्राज्य जो है वह द इंड हो जाता है और यहाँ पर आपका मेडाइवल हिस्ट्री भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो बताइए कैसा लगा यह जो है ना मराठा साम्राज्य, ठीक है। चलो इसमें शॉर्ट रिवीजन करा देते हैं, क्योंकि इतना ना बात को बता दिए ना कि आप जो है ना ऊपर से बाउंस कर गया आपका, ठीक है। समझ में आई बात कि कौन मराठा साम्राज्य, कौन शाहजी भोसले, शिवाजी भोसले, संभाजी, मतलब इतना ना आ गया कि कहे की बात ही नहीं है जी। सुनो तो चलो हम बात को बता देते हैं, 1 मिनट बना रहिएगा, देखते हैं ठीक ठाक आई है कि नहीं, ठीक है। चलिए सब कुछ ठीक ठाक आई है, ठीक है। 44 मिनट में मराठा साम्राज्य को लपेट दिए। चलो अब इसको जो है ना शॉर्ट रिवीजन करा देता हूं मराठा साम्राज्य के ऊपर। मराठा के बारे में इतना जान रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। बात खत्म। अब कल से जो है ना बंगाल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कल से क्या हो जाएगी आपका मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हो जाएगी। फिर 1857 की क्रांति में चल जाएंगे, ठीक है। कैसे 1857 की क्रांति हुई है, ध्यान से समझते चलिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में कल से प्रवेश कर जाएगा और मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल एकदम कंफर्म पूछता है। मेडाइवल से भी पूछती है, ऐसा थोड़ी है, मॉडर्न से भी पूछता है। दक्षिण भारत का इतिहास थोड़ा सा रह गया, 2 क्लास में उसको भी लपेट देंगे, ठीक है। चलिए सोच रहे हैं कि एक क्लास जो है ना वह 1.5 घंटा लेकर के मुगल और मराठा साम्राज्य को समाप्त कर दे, ठीक है। जो परीक्षा में क्वेश्चन छपती है कर देंगे, चिंता नहीं करना है। आप ध्यान से समझते चलिए, याद कराने की गारंटी मेरी, ठीक है। चलो अब इतना बात को बताए, ढेर को ऊपर से बाउंस कर गया होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले मराठा साम्राज्य जो है ना इसका जनक कौन है, तो मराठा साम्राज्य के जनक बोला जाए ना तो जनक मतलब होता है पिता, ठीक है। कौन है तो शिवाजी है, ठीक है। एकदम प्यार से समझो, शिवाजी, ठीक है। शिवाजी के अब्बा का नाम क्या है जी, तो शाहजी भोसले। इसके पिता जो है ना कौन है, रीजनिंग पढ़े है ना, ब्लड रिलेशन, पिता वाला ऊपर, ठीक है। जैसे कि बेटा, और बेटा से ऊपर कौन हो जाएगा, बाप, बाप से ऊपर क्या होगा, ओकर बाप, ठीक है, मतलब बेटा के दादा, ठीक है। समझ में आ रही बात है। तो पिता जो है कौन, शाहजी भोसले, शाहजी भोसले, ठीक है। शाहजी भोसले क्या है, तो शाहजी भोसले जो है ना यह पिता है, ठीक है। उसके बाद में शिवाजी के गुरु कौन है, तो शिवाजी के गुरु जो है ना वह आपका 2 गुरु है, एगो आध्यात्मिक है और एगो ऐसा ही है, ठीक है। कोंडदेव, कोंडदेव, ठीक है। कोंडदेव क्या है, यह सही गुरु है। और उसके बाद में रामदास, रामदास क्या है, आध्यात्मिक है, ठीक है, आध्यात्मिक गुरु है। समझ में आई बात। अब सुनो, शिवाजी, सॉरी, शिवाजी के बाद जो है ना इसकी जो है बेटा है, शिवाजी के 2 बेटा, कौन कौन, एगो संभाजी, ठीक है। शिवाजी के 2 बेटा संभाजी, और दूसरा कौन है जी, राजा राम, ठीक है, राजा राम, ठीक है। राजा जी नहीं बोल रहे हैं जी। अच्छा बताओ, इतिहास आप पढ़े हैं ना, मॉडर्न हिस्ट्री में राजा जी के तहत किसे जाना जाता है, जो राजा जी जो थे वह क्या थे, आपका गांधी जी के गुरु थे। और गांधी जी के गुरु कौन था, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गोखले से मिलते हैं कब, 1915 में आते हैं, गांधी इज कम बैक, ठीक है। कहां से, अफ्रीका टू भारत, ठीक है, इंडिया। और होता क्या है ना, यहाँ पर क्या बोलता है जी, गुजरात में जो है साबरमती मठ का स्थापना कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये सब बात बताएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। संभाजी और राजा राम, राजा राम जो है ना, राजा राम के बेटा कौन है, तो राजा राम के बेटा जो है ना, इसका बेटा, ऐसे लिखो, इसका बेटा, ठीक है, हाँ, इसका बेटा कौन है, तो संभाजी, और संभाजी और उसके बाद में राजा राम, ठीक है। राजा राम, इनकी माँ का नाम क्या है, माँ जो है ना यहाँ पर लिख लीजिए ताराबाई, ठीक है। माँ कौन है, ताराबाई। उसके बाद में राजा राम के बाद जो है ना इसका बेटा कौन है, तो शिवाजी द्वितीय, ठीक है। इसका बेटा कौन है, तो इसका बेटा जो है ना, इसका बेटा शिवाजी द्वितीय, ठीक है, शिवाजी, शिवाजी द्वितीय, ठीक है। शिवाजी क्या हो जाते हैं, द्वितीय, ठीक है। उसके बाद में संभाजी हो गया, राजा राम हो गया, माँ ताराबाई, शिवाजी द्वितीय, ठीक है। संभाजी, राजा राम, शिवाजी के बेटा संभाजी, ठीक है। उसके बाद में संभाजी के बेटा कौन है जी, तो संभाजी के बेटा जो है ना वह साहू जी, ठीक है। संभाजी के बेटा कौन है, तो संभाजी के बेटा जो है ना यह साहू जी है। बात समझ में आ रही है। संभाजी के बेटा जो है कौन है, तो संभाजी के बेटा जो है ना वह साहू जी है, ठीक है, साहू जी। उसके बाद में अब सुनो, साहू जी, साहू जी किसकी हत्या कर देते हैं, तो साहू जी हत्या कर देते हैं, हत्या किया, ठीक है, हत्या कर दिया। किसको हत्या कर दिया, तो शिवाजी को मार दिया, ठीक है, शिवाजी द्वितीय को मार दिया। और क्या हो जाते हैं, साहू जी द्वितीय जो है, साहू जी जो है ना यह राजा बने, ठीक है, राजा बन जाते हैं, ठीक है, राजा बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं, ठीक है, राजा बन जाते हैं। उसके बाद में पेशवा बनाते हैं, पेशवा बनता है, ठीक है, पेशवा। अष्टप्रधान था, अष्टप्रधान प्रमुख, अष्टप्रधान प्रमुख जो है ना कौन था,
पेशवा था, और पेशवा कौन बनता है? बालाजी विश्वनाथ बाजीराव, ठीक है। विश्वनाथ बाजीराव क्या हो जाता है? विश्वनाथ बाजीराव जो है ना, यह हो जाते हैं पहला पेशवा बनता है। उसके बाद में नेक्स्ट पेशवा कौन बनता है? तो नेक्स्ट पेशवा जो है ना, विश्वनाथ बाजीराव के बाद बाजीराव प्रथम क्या हो जाते हैं? बाजीराव प्रथम क्या हो जाता है? अगला पेशवा बनता है। और इसकी पत्नी कौन है? तो इसकी पत्नी जो है ना आपका मस्तानी, ठीक है, बालाजी मस्तानी नहीं, मस्तानी क्या है? तो मस्तानी जो है ना पत्नी है। बाजीराव प्रथम के बाद अगला पेशवा कौन बन जाता है? तो अगला पेशवा जो है ना, बाजीराव प्रथम के बाद अगला पेशवा बन जाता है बाजीराव, ठीक है, बाजीराव द्वितीय, ठीक है, लिख लो बालाजी बाजीराव, ठीक है, बालाजी बाजीराव द्वितीय मत लिखना, बालाजी बाजीराव, ठीक है, बालाजी बाजीराव की क्या हो जाती है? बालाजी बाजीराव की 1752 में मृत्यु हो जाती है, ठीक है, मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर इसका जो है ना विश्वनाथ बाजीराव की 1720 में मृत्यु हो जाती है, 1720 में मृत्यु हो जाती है, ठीक है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अच्छा, बालाजी बाजीराव के बाद अगला पेशवा कौन बनता है? तो बालाजी बाजीराव के बाद अगला पेशवा जो है ना माधव नारायण बनते हैं, ठीक है, माधव नारायण क्या होते हैं? तो माधव नारायण प्रथम जो है ना अगला पेशवा बनते हैं। माधव नारायण के बाद अगला पेशवा कौन बनता है? तो अगला पेशवा जो है ना नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट पेशवा जिस दिन आपसे मिलेगा बेस्ट और आप हो जाइएगा उस दिन नेक्स्ट, ठीक है, समझ में आ रही है बात, इसीलिए ध्यान से समझते चलो। तो माधव नारायण, बालाजी बाजीराव के बाद माधव नारायण के बाद जो है ना माधव नारायण सेकेंड, माधव नारायण क्या हो जाता है? सेकंड। और उसके बाद अगला पेशवा कौन बन जाता है? अगला पेशवा जो है ना बाजीराव, आपका बालाजी बाजीराव प्रथम हो गया ना, तो बाजीराव सेकंड लिखो, बालाजी बाजीराव लिखो ना, बाजीराव सेकंड क्या हो जाता है? बाजीराव जो है सेकंड, और यह क्या था? अंतिम था, ठीक है, अंतिम। और उसके बाद में क्या हो जाता है? मराठा समाप्त हो जाता है, मराठा साम्राज्य क्या हो जाता है? द इंड हो जाता है, ठीक है, मराठा साम्राज्य की क्या हो जाती है? द इंड हो जाती है। माधव नारायण का आकस्मिक मृत्यु हो जाता है, आकस्मिक क्या हो गया? मृत्यु हो गया। और उसके बाद में क्या हो जाता है? आकस्मिक मृत्यु हो गया। समझ में आ रही है बात? तो इसी तरह से तो था मराठा साम्राज्य में, ठीक है। उसके बाद जो है ना और क्या क्या लिखना है, तो यहाँ पर बात बताए थे अष्टप्रधान में क्या था? तो अष्टप्रधान में जो है ना, अष्टप्रधान में सबसे पहला जो है ना कौन थे? तो सुमंत को बोला गया विदेश मंत्री, ठीक है, सुमंत हो गया विदेश मंत्री। उसके बाद में वाक्यनिष्ठ को गुप्तचर बोला गया, पेशवा को प्रधानमंत्री बोला गया, लिख लो, पेशवा को क्या बोला गया? तो पेशवा मतलब प्रधानमंत्री। यह बात बता दिए हैं जी, बस इतना पढ़ लेना, खत्म होगी कहानी, बात खत्म। मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना पढ़ लीजिए, बात हो जाएगी आपका मराठा साम्राज्य से, ठीक है। जो अभी तक कुछ नहीं जाना बस इतना जान ले, क्वेश्चन करके आ जाएगा, ठीक है। पेशवा प्रधानमंत्री, ठीक है। उसके बाद में सुमंत विदेश मंत्री, सुमंत जो है ना वह विदेश मंत्री, ठीक है, विदेश मंत्री। उसके बाद में अगला वाक्यनिष्ठ जो है ना गुप्तचर, वाक्यनिष्ठ जो है ना वह क्या हो गया? गुप्तचर हो गया, चौथा। उसके बाद में पंडित राव, ठीक है, पंडित राव क्या हो गया? तो धर्म हो गया, ठीक है। न्यायाधीश जो है ना वह क्या हो गया? न्याय हो गया। उसके बाद में अगला छठा न्यायाधीश। उसके बाद में अमात्य, ठीक है, अमात्य वित्त मंत्री, अमात्य जो है ना वह वित्त मंत्री। और सातवां लिख लीजिएगा आपका पिटनिस डाकिया, ठीक है, पिटनिस, ठीक है, पिटनिस ही है, ठीक है, पिटनिस क्या हो जाएगा? पिटनिस जो है ना वह आपका डाकिया हो जाएगा, ठीक है, डाकिया। पिटनिस में कौन आ गया? पिटनिस जो है ना वह डाकिया हो गया। और उसके बाद में नोट में और बात लिखना है तो लिख लो, 1665 में क्या हो जाती है? 1665 में पुरंदर की संधि होती है, पुरंदर की संधि, ठीक है, पुरंदर की क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। समझ में आ रही है बात? पुरंदर की क्या हो गई? पुरंदर की संधि। इलाहाबाद की संधि जो है ना वो 1665 में होती है। पुरंदर की किला जो है ना यहीं पर होता है, मतलब सब पुरंदर की क्या हो जाता है? पुरंदर की संधि हो जाती है। 1680 में क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है। ये सब बात इतना नहीं बताना है, ठीक है। चलो, तो शॉर्ट रिवीजन जो है ना, नाम जो है ना वह बात को बता दिया, ठीक है। तो इतना समझ में आया? बोलिए और कुछ बात बताए। अष्टप्रधान, उसके बाद में और क्या? विश्वनाथ बाजीराव। इसके समय साहू जी जो है ना क्या कर दिए थे? जनरली 5 गो प्रमुख बना दिए थे। सबसे पहले जो है ना इंदौर में रहने वाले को क्या बोला गया? ग्वालियर में रहने वाले को क्या बोला गया? ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो चलो यहाँ पर तो ये सब बात बता दिए हैं, ठीक है। अब बताइए जो है ना क्लास कैसा लगा? एक शॉर्ट रिवीजन करा दे। चलिए तो ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग देखते हैं मराठा साम्राज्य के बारे में, ठीक है। और मराठा साम्राज्य का जनक शिवाजी को कहा जाता है। शिवाजी का गुरु जो है कोंडदेव और रामदास आध्यात्मिक गुरु है। शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोसले, जबकि माता का नाम जीजाबाई है। शिवाजी के बेटा दो था, एक संभाजी था और एक राजा राम था। राजा राम के माँ का नाम जो है ताराबाई थी और ताराबाई के बेटा जो है ना कौन था, शिवाजी द्वितीय था। अर्थात शिवाजी द्वितीय कहने का अर्थ है ना कि राजा राम की क्या है, यह बेटा। उसके बाद में संभाजी का बेटा जो है साहू जी है। साहू जी को क्या कर देता है, औरंगजेब कैद करवा देता है और उसके बाद में साहू जी छूट जाते हैं और शिवाजी की हत्या करके राजा बन जाते हैं। और अगला पेशवा जो है ना किसको बना देते हैं, विश्वनाथ बाजीराव को बना देते हैं। पेशवा में मतलब अष्टप्रधान प्रमुख। बाजीराव के बाद जो अगला पेशवा बाजीराव प्रथम बन जाता है। पत्नी मस्तानी थी और बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव 1752 में इनको मृत्यु हो गया। माधव नारायण की आकस्मिक मृत्यु हो गया और नेक्स्ट पेशवा जो है ना माधव नारायण द्वितीय बन गया। उसके बाद में बाजीराव द्वितीय और इस तरह से मराठा साम्राज्य जो है वह अंत हो गया। और अष्टप्रधान में याद रखेगा कि पेशवा को प्रधानमंत्री बोला गया, सुमंत को विदेश मंत्री, वाक्यनिष्ठ को गुप्तचर, पंडित राव को धर्म बोला गया, न्यायाधीश को न्याय, अमात्य को वित्त मंत्री, पिटनीस को डाकिया। बात समझ में आई? इतना आप मराठा से कर लीजिए, पीसीएस लेवल तक का क्वेश्चन करके चलाइएगा, ठीक है। बोलिए समझ में आ रही है? तो हम लोग क्या करते हैं, माइक भी डिस्चार्ज हो गई है, ठीक है। तो कल की क्लास में मिलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के साथ। आवाज जा रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं यही उमंग यही जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।